बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन मेग साहब। मेग साहब जो हैं वो स्पिरिचुअल हीलर हैं, रूहानी मुआलज हैं और अल्लाह ताला इनको चीज़ें ख्वाब में दिखाता है, इशारे देता है, जो ये हमें बताते हैं। नाज़रीन, हाजी साहब और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इमरान खान के हवाले से ये पेश गोइयाँ कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो आने वाले वक्त में मजबूत होंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान की बजाय नवाज शरीफ जो उनके मुखालफ हैं वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब मामला हो क्या रहा है? क्या इमरान खान के जिन्नात नाराज़ हो गए हैं, उनसे रूठ गए हैं, उनको छोड़ दिया है, या कोई और मामला है कि इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त अभी और आना है, या फिर आसानी के कुछ जो है वो लम्हात आने वाले हैं जिसमें खान साहब उभर के निकलेंगे। इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे हाजी साहब से। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी तो बेटा, बाबा जी सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आपको खैर ऑफिस से रखे। आमीन आमीन। बाबा जी, मुझे एक बात बताएं, ये काम उल्टा नहीं चल गया? नहीं, देखिए बेटा जी, बात यह है कि मैं तो जो चीज़ अपनी देखी हुई है मैं उसके ऊपर तो कभी उल्टा नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी तरफ से कोई बात करनी हो ना, उसको मैं कह सकता हूँ वो उल्टा हो सकता है। ठीक है। जो कुदरत की तरफ से मेरे को कोई चीज़ दिखाई है उसके बारे में बेटा मैंने कभी उल्टा ना हुआ है ना होगा। ठीक है। और रही बात ये कि ठीक है भाई, मियाँ साहब बेचारे अवाम में तो आ नहीं रहे हैं। वैसे सियासी तौर पे तो उनका जहर पूरा पैकअप पूरा मजबूत है, और वो अपना यानी इस्टेब्लिशमेंट भी और निगरान हुकूमत भी सारी की सारी उनके साथ है, और इंतज़ामिया भी जो अदलिया वगैरह है वो उनकी तरफ से भी उनको तावन पूरा है। चाहे अदलिया बेशक नहीं दिल से चाहती है, लेकिन बल तावन तो उनको उनकी तरफ से पूरा है। और हमें भी ज़ाहिरी तौर पे लगते हैं कि मियाँ साहब की इस टाइम यानी मजबूत पोजीशन है। लेकिन बेटा जी, जैसे मेरे को मियाँ साहब नज़र नहीं आए ना इन दिनों में ना, जब पिछले दिनों में नज़र आए थे आपको बताया था, लेकिन सामने नहीं आए। क्योंकि जो बंदा मेरे को सामने आएगा, और जैसे मियाँ साहब पहले मिलते रहे, मियाँ साहब पहले मेरे को मिले और वो फौरी रिहा भी हो गए, और मियाँ साहब के पहले ख़ानदान के जब इख्तलाफात थे वो मैंने बताए, इनके बल्कि शुरू होने से भी, जब इनके तो ज़ाहिरी तौर पे तो बाद में शुरू हुए, लेकिन मैंने उससे काफ़ी अरसा पहले बता दिया था। ये इनकी हुकूमत, मियाँ साहब की हुकूमत जाने से पहले ही बल्कि 6-7 महीने पहले मैंने बताया था, माल टाउन में बैठ के बताया था। वो बंदे अभी मौजूद हैं, जिंदा है, अल्लाह उनको हयात रखे, कि जो है ना मियाँ साहब की फैमिली में दरार पड़ गई है और इख्तलाफात हो गए हैं। और जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, हाँ, उससे पहले आपने बताया था। मैंने बताया था जब नवाज शरीफ की जगह खाका नबासी था, उससे 6 महीने पहले ही बात बताई थी। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हालांकि उस टाइम कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था। जो मेरे साथ बंदे बैठे थे वो सारे मियाँ साहब की ही पार्टी के आदमी थे, और वो कहते नहीं मिर्जा साहब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा इनकी पार्टी में बेटा जी, इनके खानदान में इख्तलाफात हो गए, और ये आपस में अब जो है ना, अगर अपना कोई लाहे अमल कर सकते तो अब कर सकते हैं, उसके बाद फिर होना बड़ा नामुमकिन हो जाएगा। वो आज तक चल रहा है, इनकी फैमिली के इख्तलाफात का आज तक चल रहा है। हमें भी दुख होता है जब किसी का, देखो जी, हमें किसी के इख्तलाफात से तो कोई खुशी नहीं होती है। हमें तो खुशी होती है जब किसी फैमिली के आपस में सलूक हो जाए, मोहब्बत हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, हमें इस बात से गर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि इन्होंने उस टाइम कोई लाहे अमल किया नहीं था, और मैंने वहीद आलम साहब को भी बताया था, वहीद आलम खान साहब को, लेकिन उन्होंने भी कोई, उनको तो पता नहीं, उनकी पहुंच नहीं थी वहां तक, या वो उनसे बात करने का टाइम नहीं था, क्या था क्या नहीं। बाबा जी, अब बताएं ना, अब इमरान खान की हिफाजत पर मामूर जिन्नात और बाकी जो भाई मैं जिन्नात की बात नहीं मैं नहीं कर, मेरी बात सुनना है कि जो हालात लग रहे हैं, हाँ, वो क्या मतलब इमरान खान के लिए साइफर में तो चले, कल वो उनकी रोककार जारी हो गई है कि रिहा करें, लेकिन खान साहब अभी तक जेल में हैं, निकलते नजर नहीं आ रहे। आज 5-6 महीने हो गए उनको जेल में। हाँ बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए हैं। तो लेकिन अभी जो मैंने उनको पीछे देखा था, देखो जो चीज़ सामने आएगी, चाहे उसमें इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, जो मर्जी है, मेरे को कोई आजकल जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल नज़र नहीं मेरे को आ रहे, मतलब कि रूहानी तौर पे। अच्छा। वरना जरदारी साहब जो है ना, किसी न किसी तरफ कोई ना कोई जोड़ तोड़ करते रहते थे। अच्छा।
तो लेकिन आजकल जरदारी साहब की भी कोई बात नजर नहीं आ रही। मौलाना साहब भी कभी ना कभी बाबा उनके बड़े खूबसूरत दांत और वो दुपट्टा मेरे को याद आता है, पगड़ी नजर आ जाती थी, लेकिन आजकल नहीं आ रही है। वल्लाह आलम बिल सबाब क्या इसमें वजूहात है, क्या हिकमत अमली है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, खराब नहीं होंगे। और इमरान खान के साथ जैसे अवाम खड़ी है, ये अवाम उसके साथ उसी तरीके से खड़ी रहेगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो वो क्या थी इनका जो इलाहाक की पार्टी का नाम क्या था, किनके, ये जो पीछे जो इख्तदार में रही 16 महीने, ये पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ, नून लीग थी और जजारी था और मौलाना फजल रहमान था, उसका क्या नाम था पार्टी का? JUI, नहीं JUI नहीं यार, मैंगल ग्रुप, बलोचिस्तान वाले यार वो MDF पता नहीं क्या उसको MQM है, MQM नहीं यार। IPP, जंगीर तरीन की पार्टी, भाई तीनों पार्टियों को मिला के क्या बनता 13 पार्टी? PDM। हाँ PDM थी। हाँ। ये जो PDM थी, PDM ने इमरान खान को मजबूत ही किया, कमजोर नहीं किया। ये इनकी मैं यानी इमरान खान अगर सही बंदा हो तो इनका कभी सारी जिंदगी एहसान नहीं दे सकता। वो अंदर भी रहा और इनके इल्हाक में उसके ऊपर जो दास्तानें लोगों ने लिखी हैं या लिखी जाएगी बाद में, ये हुकूमत जाने के बाद ही लिखी जाएगी, क्योंकि इसके दौर में तो नहीं लिखी जाएंगी। तो वो जो दास्तानें लिखी जाएगी उन दास्तानों से ये साबित होता है, और खान साहब को सारी जिंदगी इनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने इनको इतना बड़ा लीडर बना दिया है कि जो बंदे उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते, उन बंदों के दिलों पे राज कर रहा है आजकल इमरान। मामा जी वो तो ठीक है, लेकिन आपका रूहानी तौर पे जो तज्जिया है, जो रूहानियत आपको इशारा मिला है, तो रूहानी आप तौर खान पे का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? रूहानी तौर पे आज से 1-1.5 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि ये इसका जो है ना 24 फरवरी को कबूतर उड़ जाएगा, ठीक है नहीं। अब वो फरवरी आने वाली है, 8 फरवरी को जारी पता है इलेक्शन है, और 24 फरवरी को कबूतर उड़ जाएगा। अच्छा, और खुदा आपका भला करे 15 अगस्त में भी कोई खास बात हो रही है। अच्छा, ये नहीं पता कि वो क्या है और क्या नहीं है, लेकिन 15 अगस्त को मेरे को कोई खास चीज दिखाई गई है कि 15 अगस्त को कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, आपको दिखाया गया है? हाँ। और बाकी इंशाल्लाह बेटा जी, खान साहब चाहे जेल में बैठे चाहे कहीं भी बैठे, लेकिन आवाम के दिल पे तो वो हुकूमत कर रहे हैं और आवाम उनके दिलों में उनका साथ दे रही है। अच्छा बाबा जी, एक बात बताएं, तो फिर नवाज शरीफ को आप क्या देख रहे हैं? वो शेरवानी सुनवा लें वज़ीर आज़म, तो अब उनके रास्ते में रुकावट आपको नहीं रही? नहीं, रास्ते में रुकावट कोई नहीं, लेकिन बेटा जी जब तक मेरे को ज़ाहिरी तौर पे उस तरीके से नज़र नहीं आएंगे जैसे उनको इक़्तिदार में आना चाहिए, मैं उस टाइम तक अपनी ज़बान से कोई बात नहीं करता। अच्छा, अगर मेरे को वैसे नज़र आते जैसे आना चाहिए था, तो जैसे पहले भी आते रहे हैं, तो फिर मैं आपको कहता कि वाकई में ये वही अपना इक़्तिदार में आ रहे हैं, और बस मैं फिर गज बज के कहता कि इक़्तिदार में आ रहे हैं। लेकिन जो तो कोई नई चीज़ नज़र आई तो मैं कैसे कह दूँ? अच्छा, वही नजर आई थी कि 2 दफा जब उसमें से वो निकले हैं अभी, कि वो पता नहीं उसने वो तरह एक मुशाहिद हुसैन है, हाँ जी, मुशाहिद हुसैन ने मशवरा दिया मियाँ साहब को कि आप सदर की तरफ आ जाए, वजीर आजम की तरफ ना आए, यहाँ पे आपको किसी ने कुछ नहीं कहना है। हाँ, ठीक है नहीं बात जी? तो वो जनाब अपना ना, अब जाहिर है वो सदर गया तो सदर के बाद तो वे सदर बने तो सदर बने, वरना फिर कोई अहदा नहीं रहता उसके लिए। अच्छा, सेनेट में कोई बंदा आ जाए, सेनेटर एक दफा बन जाए, उसके बाद वो सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में नहीं आता। अजारी मतलब इलेक्शन तो लड़ना पड़ता है ना। आप देखें बहुत सारे सेनेटर्स ने वो कागजात जमा करवाए हैं, अगर जीत गए तो सेनेट छोड़ देंगे, तो ना जीते तो सेनेट तो है ही। बहरहाल अब ये बताएं बाबा जी, एस्ट्रोलॉजर जो है ना, मैं आपको बताया इंटरव्यू करता हूँ, वो कह रहे हैं कि जो 20 जनवरी का टाइम है ना, 20 जनवरी तक ये बड़ा मुश्किल टाइम है। यहाँ चीज़ें जो है ना वो फैसला कौन मरहले में दाखिल होंगी। कोई पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो है वो गर्म हो सकते हैं, कोई जंग वाली सूरत हाल हो सकती है, कोई वबाई अमराज जो है वो पैदा हो सकती है। और आप देख रहे हैं कोरोना का दोबारा से हम खबरें सुन रहे हैं, आपका इल्म क्या कहता है कि कुछ होने वाला है ऐसा? क्या कोरोना का? नहीं, कोई बॉर्डर हमारी सरहदों के ऊपर कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बॉर्डर पे कुछ नहीं होता है इंशाल्लाह, अल्लाह को इंशाल्लाह खैर करेगा, बॉर्डर पे कुछ नहीं होता है। अच्छा, हाँ।
और ना मेरे को कोई ऐसी बात बॉर्डर वाली नज़र आ रही है। हाँ ठीक है जी, अगर नज़र वो आती तो मैं आपको फौरी कह देता कि हाँ बॉर्डर वाली कोई बात नज़र आई है। हाँ। अच्छा। बाकी हाँ, इस्लामाबाद का रात भी कोई चीज़ है कि इस्लामाबाद में कोई ऐसी बात हलचल वाली ज़रूर है। इस्लामाबाद में हलचल ज़रूर है। हाँ, क्या देख रहे हैं? बस वहाँ पे टांगे घूम जाएंगी कुछ बंदों की, ये बात याद रखो, क्योंकि अभी अभी मेरे जहन में ये बात आई है, अच्छा याद आई है अभी अभी। अच्छा। नहीं तो क्या देखा है आपने ऐसा जो अभी एकदम आपने सारा मंजरनामा ही बदल दिया है? भाई इस्लामाबाद में कोई चीज़ ऐसे घूम जाएगी। हाँ अब ये पता नहीं वो क्या चीज़ घूम रही है, हाँ। या तो कोई इक़्तिदार को वाले लोग घूम रहे हैं, बहरहाल कोई चीज़ घूम जाएगी इस्लामाबाद में। अच्छा। तो फिर क्या आपको लग रहा है इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं भाई, मेरे को तो वैसे जो है ना वो सेनेट में ही पीछे इन्होंने कोई वो पास किया था, बिल मंजूर किया था कि इलेक्शन कैंसिल कर दें। हाँ जी, उसके फिर मुखालफ में आ गई थी एक करारदाद और के इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। वो तो बराबर हो गया ना वो काम। बराबर हो गया काम। हाँ चलो बहरहाल मतलब कि मैं तो वैसे बेटा जी मेरे को तो जो है ना कोई ऐसी इलेक्शन वाली बात नज़र नहीं आ रही है। बाकी हो अच्छी बात है, अब ये तो मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है इलेक्शन होना, तो क्योंकि इलेक्शन के बाद अवामी हुकूमत आए, लेकिन अवामी आए तो बात बनती है ना, अगर नॉमिनेट आए तो उसका फायदा कोई नहीं है। इलेक्शन होने बहुत जरूरी है, यानी इलेक्शन होनी चाहिए। बाबा जी इलेक्शन फेयर हो जाए तो जो भी हुकूमत आए, किसी की भी आए, उसको वेलकम कहना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि वाकई में अपने उसमें सही तरीके से आई है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है नहीं बात जी? बिल्कुल ठीक है। तो बाबा जी एक बात बताएं कि लोग तो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत बनेगी और ये नवाज शरीफ की बनेगी, इमरान खान नहीं आता, जो निकल गया है वो दोबारा क्यों आएगा? देखिए निकला तो पहले नवाज शरीफ भी है, तो वो कैसे आ जाएगा? लेकिन वो तो 5-10 साल बाद ही आते हैं ना, इस बार इमरान खान नहीं आता। इसका कुछ नहीं, ये कोई ऑथेंटिक नहीं लोगों का कहना या मेरा कहना। मैं अपनी मर्जी से अगर कोई बात कहूँगा उसको मैं बात नहीं मानता हूँ। अगर कोई मेरे को रूहानी तौर पे कोई चीज़ नजर आएगी तो उसको मैं बात मानूँ। तो क्या आपने देखा रूहानी तौर पे? मैं तो आपको बता दिया कि बेटा जी, जो पहले देखा था कि 24 फरवरी को कबूतर उड़ जाएगा, और जो है ना 15 अगस्त को कोई खास अहम बात है, लेकिन आज रात की बात बताऊं कि इस्लामाबाद में कोई चीज़ घूमेगी जरूर। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब आप होपफुल हैं कि हालात ख़राब नहीं होंगे, हालात बेहतर? हालात को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, मुल्क के हालात ऐसे ही रहेंगे। और भाई इस्लामाबाद का मकसद तो ये है कि फिर हो सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी बात घूम जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। चलो बिल्कुल ठीक है जी, जो भी हो अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर करे, अल्लाह तआला इस मुल्क के खैर ख्वाहों की हिफाजत करे, अल्लाह तआला इस मुल्क के जो भी मुखलिस लोग हैं उनकी हिफाजत करे, और जो इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। आमीन आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।